अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मटन चॉप्स बनाने की बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी, और एंड में आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से इसको न्यू टच देकर इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद डिफरेंट और डिलीशियस बना सकते हैं। तो बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 kg, और आपने इसके साथ जो फ़ैट है इसको मुकम्मल तौर पर रिमूव नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसके साथ जो फ़ैट है इसको भी रहने देना है। धोकर मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। बस अब आपने इसको डाल देना है प्रेशर कुकर में। 2 अदद प्याज जो है वो मैंने काट कर डाल दी। साथ में टमाटर है मेरे पास 4 से 5 अदद, 5 से 6 हैं सब्ज़ मिर्ची, इन सबको काट कर इसमें डाल देना है। 2 बड़े चम्मच डालें इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, 2 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी सूख मिर्च का पाउडर। बस और कोई मसाले मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। 1 कप पानी का डालकर इसको मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हीट दे लूँगी। इस तरह पकाने से कुकिंग टाइम जो है वो बहुत ही कम लगता है, और गर्मी में भी आपकी किचन में भी आपका टाइम जो है वो बहुत कम स्पेंड होगा। बस अब इसको मैंने उतार लिया था और 1 कप डाला है मैंने ऑयल का। इसमें चंद खड़े मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, और जब ये हल्का सा रोस्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर जो तैयारशुदा हमारी चॉप्स थी उसको हम मसाले समेत ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें पानी जो है ये हमने बहुत कम डाला था, तो मोस्टली पानी जो है वो तकरीबन इसमें ड्राई हो चुका था। जो थोड़ा बहुत है वो साथ जाकर अब इसमें खुश्क हो जाएगा। बस अब यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, और उसका जो पानी है इसको मुकम्मल तौर पर आपने खुश्क कर लेना है। ऑयल जो है वो हमारा सेपरेट हो गया, तो अब मैंने इसमें 1 कप डाल दिया दही का। मज़ीद इसको हम कुक कर लेंगे। अब दही का जो पानी है उसको भी हमने इसमें खुश्क कर लेना है। बस जो हमारे चॉप्स थी वो तो मुकम्मल तौर पर पहले से ही गल चुकी थी, इसलिए हमने इसको मज़ीद ओवर कुक नहीं करना। मैंने हाई फ्लेम पर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। जैसे ही हमारे दही का पानी जो है इसमें खुश्क होगा तो देखिए इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया, और ग्रेवी भी जो है वो भी इसकी बनकर तैयार हो गई है। तो बस आपने एंड पर इसमें 2 लीमू जो हैं उनका रस निचोड़ कर इसमें डाल देना है। मेरे पास जो थे वो थोड़े बड़े साइज़ के लीमू थे, तो मैंने इसमें 2 लीमू जो हैं उनका रस जो है वो निचोड़ कर डाल दिया था। लेकिन ये आपने इसको बिल्कुल ही एंड पर लीमू जो हैं वो डालने होते हैं। बस एंड पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी डाल दी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश कर सकते हैं, लेकिन ठहरिए, एंड में मैंने इसके अंदर एक कोयला रखकर उसके ऊपर थोड़ा सा डाला था ऑयल, और 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था दम पे। ये टच देने से जो इसकी ग्रेवी में जो टेस्ट आया है वो इतना ज़बरदस्त है कि बस अब आपने आइंदा से जब भी ट्राई करनी है तो आपने कहना है कि हमने इसको ये टच जो है वो ज़रूर देना है। बस इस टच से ये जो इसका टेस्ट है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। तो जनाब, इस तरह से झटपट मैंने मटन की चॉप्स जो हैं वो रेडी कर ली। बहुत ज़्यादा गर्मी थी और किचन में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मुझे इससे आसान रेसिपी जो है वो कोई और नहीं जहन में आई, तो मैंने बस झटपट से ये रेसिपी बनाकर तैयार कर ली। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।